बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। एक दफ़ा फिर से आपको मैप माइंड यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पाकिस्तान में बात करने से लोग कतराते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसको आज तक दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज MI6, मोसाद और ISI उनके मकासद को पाया तकमील तक पहुंचाने से नहीं रोक सकी। बिला किसी ताखीर उस शख्सियत का आपको तारुफ करवाते हैं, आप सबके दिलों की धड़कन, हम सबके घरों की शान, आपकी प्यारी फुफ्फो जान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुफ्फो गर्दी का शिकार हुए एक शख्स जिनका नाम है मोहम्मद मुजीबुर रहमान। चलिए आइए अपने मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? हाल है। अब मेरा मतलब है हाल बहुत अच्छा है, बट उसका अभी अभी फुप्पो से मिल के आ रहा हूँ, तो फिर आप समझ सकते हैं। ओह अच्छा सर, जब आप पहली दफ़ा फुफ्फो का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके ज़हन में पहली सोच क्या आती है? माचिस की तीली। ओह अच्छा, माचिस की तीली। अब मेरा मतलब ये है कि माचिस की तीली को जब जलाया जाता है तो उससे बहुत से चिराग रोशन होते हैं। ओह हो ठीक है। आपके अपनी फुफ्फो के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? जैसे कि बिलावल भुट्टो के उर्दू के साथ है। मतलब आज तक आपको अपनी फुफ्फो की समझ नहीं आ सकी जिस तरह बिलावल को आज तक का और की में फ़र्क की समझ नहीं आई? मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आपके ताल्लुकात अपनी फुफ्फो के साथ ठीक नहीं है तो आप खानदान में सर उठा के नहीं जी सकते। यार वैसे ये पॉडकास्ट फुफ्फो तक पहुंचेगी? आई लव यू फुफ्फो। अच्छा, जिस तरह हर किसी के घर में ख़ानदान में किसी ना किसी का कुछ रोल होता है, किरदार होता है, तो आपके ख़ानदान में फुफ्फो का किरदार क्या है? फुफ्फो का वही किरदार है जो कि अमेरिका का पूरी दुनिया के अंदर है। फुफ्फो तक पहुंचेगी? अब मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझते, आप मेरी बात को पहले ध्यान से सुना समझाएं ना, करें। समझाएं। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरह अमेरिका पूरी दुनिया की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम सर अंजाम देती है, वैसे ही फुफ्फो भी अपनी बेहतरी के लिए कोई ना कोई काम करती रहती हैं। मतलब आपने कहा अपनी बेहतरी के लिए, मतलब अपनी बेहतरी दूसरों का बेड़ा गर्क? आपके घर में फुफ्फो है अच्छी है। तो इसका मतलब है कि आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। सही बेड़ा गर्क छोटा लफ्ज है वो कदी छड़िया पुप्पी ने छड़ अगली गलती हमने यार। आपका हमारे मुआशरे की फुफ्फुओं के बारे में क्या ख्याल है? आप क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? हाँ साईं, अपनी फुफ्फो की तो बात नहीं करता, लेकिन जो बाकी फुफ्फो हैं उनकी अगर बात करूं, उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि जियो और जीने दो। मतलब आपसे आपकी फुफ्फो ने जीने का हक छीन लिया है? बस साईं ऐसे ही समझ लें कुछ। कभी ऐसा हुआ है कि फुफ्फो आपके घर आई हो? अब मैं बस समझ गया हूं। जिस शिद्दत से आपने ये सवाल किया है ना, मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। अच्छा, अगर आप सवाल समझ गए तो फिर उसका जवाब। साईं देखें कि जो फुफ्फो है ना, उसकी आमद किसी शैतान, मेरा मतलब कि भगवान से कम नहीं है। फुफ्फो जब घर में आती हैं, अभी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अभी कल रात ही फुफ्फो घर आई थी, और कल रात से मैं जलीलो खार हो रहा हूँ, बाहर हूँ घर से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं फुफ्फो की आमद किसी काले डाले से कम नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही काला डाला है। चले कोई बात नहीं, हिम्मत मर्दा आमद खुदा। बिल्कुल तो जी ऐसे। मुस्तकबिल में जब आपकी शादी होगी, आपके भी माशाल्लाह बच्चे होंगे, इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, तो उनकी भी फुफ्फो होंगी, तो उस फुफ्फो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, बहन जो होती है ना, बहन वो घर का एक कीमती सरमाया होती हैं, तो वो भाइयों को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो अगर देखा जाए मेरे इर्द गिर्द अगर देखूं तो जितनी भी खवातीन हैं वो तमाम की तमाम मेरी बहनें ही हैं, दो चार को छोड़कर। मतलब तो दो चार को छोड़कर क्या कहना के चाह रहे हैं? खुलकर बात करें ना। मैं, आप पहले पूरी बात सुन जी लिया जी, करें साईं। समझाएं। मैं ये कह रहा था कि जो खवातीन हैं, आपको जैसे पता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी हूँ, तो मेरे साथ कुछ खवातीन भी पढ़ती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि सारी मेरी बहनें हैं, तो वो भी तमाम मेरी बहनें हैं, और उनसे मेरा जैसे वास्ता पड़ता है। उनको मैं जब देखता हूँ, उनके साथ मेरी बोलचाल होती है, तो मुझे अपनी फुप्पो बहुत अच्छी लगती हैं जी, बहुत। फुप्पो मतलब जी बड़ी आप अच्छी हैं।
मतलब जिस प्रेशर से आप कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब है आपकी जो क्लास फेलोज हैं खवातीन, वो फसादन है। अल्लाह उस्ताद जी, कोई ऐसी वैसी, क्या उनका दिमाग चलता है? अगर जिस शिद्दत से उनका दिमाग चलता है ना, तो मुझे लगता है कि अब तक अगर उनके कंट्रोल में होता तो अब तक वर्ल्ड वार 3 भी हो चुकी होती। मैं आपके इस बयान की मुकम्मल तरदीद करता हूँ। मेरा आपके साथ बिल्कुल भी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि नहीं जी, नहीं परसों है। मैंने भी यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा ठीक है। अच्छा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आज तक आप अपने दिल में बिठा कर रखी है, दबा कर रखी है, जो आज तक आप नहीं कर सके, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, हमारे कैमरे की तवस्सुत से अगर आप किसी तक पैगाम पहुंचाना चाहें, बिलखुसूस पुप्पो तक, तो पहुंचा सकते हैं, बता सकते हैं कोई बात? साईं, ये आपने ना मेरे दिल की बात की है। यकीन माने, मैं तो कहूंगा कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फुफ्फो गर्दी नहीं चलेगी। लगता है बहुत बुरी तरीके से फुफ्फो ने आपका शिकार किया हुआ है। तो बहुत कुछ ऐसा वैसा। आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि मुस्तकबिल में जो आपकी हम उम्र बहनें हैं आपकी, जिस तरह आपने कहा 2-4 को छोड़कर जो आपकी बहनें जी जी बिल्कुल वो जी, फुफ्फो बनेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। तो उनको आप क्या सलाह मशवरा देना चाहेंगे या क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको आप? सर, यकीनन आपको इस बारे में इल्म होगा कि दुनिया के अंदर तकरीबन, ज्यादा समझ ले कि 80% कर लें आप, हार्ट अटैक जो है वो मर्दों को ही होते जी हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। कोई कम ही होंगी कि औरतें जिनको हार्ट अटैक भी होते होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो आपको इल्म है कि इसके सबसे बड़ी वजह क्या है? नहीं, मेरा इस पर नहीं है कुछ। सर जी, इसकी सबसे बड़ी वजह ही फुफ्फो जान है। ओ भाई, तेनों अल्लाह दा वास्ता ही क्यों मेरा स्टूडियो बंद करवा नहीं। बस इसी के साथ आप सबका अल्लाह ही हाफिज।